Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 23 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था BFIL साइन मऊ विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू इनहेंस डिलीवरी ऑफ लाइफ स्टॉक केयर। BFIL ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस स्टेट के गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो इनहेंस कर सके डिलीवरी ऑफ लाइफ स्टॉक केयर को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFIL, जो कि एक सब्सिडियरी है इंसलैंड बैंक का, उसने साइन किया है मऊ विथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, ताकि वो इनहेंस करे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ लाइफ स्टॉक केयर का फार्मर के लिए स्टेट में। ये जो ज्वाइंट इनिशिएटिव उसको टाइटल दिया गया है महा पशुधन संजीवनी, और इसको सपोर्ट किया गया BFIL के द्वारा, जो कि एक पार्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। जो डोर स्टेप सर्विस है वो इंक्लूड करेगा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रिवेंटिव केयर एंड ऑल एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल महाराष्ट्र के तो गुड़ी पर्व, मकर संक्रांति, राथा सप्तमी, और जो डांस है लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, दशावतार। अब उत्तर प्रदेश, इसके सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी है और गवर्नर आचार्य देव विराट। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 23 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 23 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। 23 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेबर थैंक्स गिविंग डे इन जापान, ऑप्शन बी स्नो लियोपार्ड डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेबर थैंक्स गिविंग डे इन जापान। लेबर थैंक्स गिविंग डे इन जापान सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 23 को ऑन द फॉलोइंग मंडे इफ इट फॉल्स ऑन संडे, यानी 23 नवंबर या अगर वो संडे को पड़ता है तो उसके बाद वाले मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेबर थैंक्स गिविंग डे जो है ये एक मॉडर्न नेम है, ताकि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है नीना मेसाई, उसी के लिए ये जो है रिचुअल है। इंपेरर जो था उस सीजन में पहला ऑफरिंग करता है फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस को गॉड को देता है, उसके बाद खुद कंज्यूम करता है। स्नो लियोपार्ड डे जो आपका ऑप्शन था ये 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे। क्या थीम था 2020 का वर्ल्ड टॉयलेट डे का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्हेन नेचर कॉल्स, ऑप्शन बी लिविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन सी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो एनुअल सेलिब्रेट किया जाता है पूरे ग्लोब में 19 नवंबर को, ताकि वो सेलिब्रेट किया जाए, जो टॉयलेट और रेज किया जाए, जो अवेयरनेस है 4.2 बिलियन पीपल का अक्रॉस द ग्लोब जो कि रह रहे हैं विदाउट एनी एक्सेस टू सेफ्टी मैनेज सैनिटेशन के। जो पहला यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे था वो ऑब्जर्व किया गया था 19 नवंबर 2013 में। हर एक साल यूएन वाटर द यूएन कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म ऑन वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो सेट करता है थीम वर्ल्ड टॉयलेट डे का। जो थीम है 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे का सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो बताता है जो एक्शन लिया जाए ताकि टैकल किया जाए ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस को और अचीव किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। अब यूनाइटेड नेशन वाटर के चेयरमैन गिलबर्ट एफ होंगबो है, सेक्रेटरी मधुश्री चैटर्जी और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। व्हेन नेचर कॉल आपका 2018 का थीम था और लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंट एज होल टाइम मेंबर ऑफ इरडा। किनको अपॉइंट किया गया है होल टाइम मेंबर के पोस्ट पे इरडा के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए SN राजेश्वरी, ऑप्शन बी मृदुला सिन्हा, ऑप्शन सी रेणु देवी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी जो कि चेयरमैन और MD भी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस के, उनको अपॉइंट किया गया होल टाइम मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोस्ट पे। इनको अपॉइंट किया गया 3 ईयर के पीरियड के लिए, वह जब तक उनका एज 62 ना हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो SN राजेश्वरी जो सेंटर है उन्होंने अपॉइंट किया इनको CMD ओरिएंटल इंश्योरेंस का अगस्त 2020 में। वो जो थी होल्ड करी थी इस पोजीशन को टिल द एंड ऑफ मई 2022 तक। शी सर्व एज जनरल मैनेजर ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब वो जो थी सर्व कर रही थी जनरल मैनेजर के तौर पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। अब इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन सुभाष सिंह कुंटिया है और हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना पे है। मृदुला सिन्हा जो आपका ऑप्शन था, तो मृदुला सिन्हा फॉर्मर और फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी गोवा की और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी है बीजेपी की महिला मोर्चा की। ये अब इनका निधन अभी हाल ही में एट द एज ऑफ 27 में दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ है। उनका जन्म 27 नवंबर 1942 को छपरा बिहार में हुआ था। रेणु देवी जो आपका ऑप्शन है, तो ये अभी हाल ही में रिसेंटली बिहार की डिप्टी CM बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु स्वॉन इन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू अंटिल 2021 जनरल इलेक्शन। कौन स्वॉन इन किए हैं इंटरिम प्रेसिडेंट के पोस्ट पे पेरू के अंटिल 2021 के जनरल इलेक्शन तक। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनुअल मेरिनो, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को सेगेस्टी, ऑप्शन सी लुइस आर्के, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसिस्को सेगेस्टी। फ्रांसिस्को सेगेस्टी जो कि लेजिस्लेटर्स है सेंट्रिस पर्पल पार्टी के, उन्होंने स्वॉन इन किया है इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे पेरू के। सेगेस्टी जो है वो लीड करेंगे कंट्री को इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे अंटिल 2021 के जनरल इलेक्शन के पहले तक। जो कांग्रेस था रिपब्लिक ऑफ पेरू, उन्होंने वोट किया फ्रांसिस्को सेगेस्टी को इंटरिम प्रेसिडेंट के लिए ताकि वो स्टेबलाइज करे जो प्रोटेस्ट हो रहा है कंट्री पे, क्योंकि अभी हाल ही में डिपार्चर हुआ है 2 प्रेसिडेंट का इन ए वीक। सेगेस्टी जो है वो सक्सीड कर रहे हैं मैनुअल मेरिनो जो आपका एक ऑप्शन था, जिन्होंने रिजाइन किया 15 नवंबर 2020 को जस्ट आफ्टर सर्विंग 5 डे एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। और जो गवर्नर है अंडर प्रेसिडेंट मार्टिन मिजेक्रो, प्रीडेसर जो थे मैनुअल मेरिनो के, उन्होंने इम्पीच किया गया था कांग्रेस को 9 नवंबर 2020 को। अब पेरू की कैपिटल लीमा है और करेंसी सोल है। लुइस आर्के जो आपका ऑप्शन था, तो 2020 के बोलिवियन जनरल इलेक्शन में लुइस आर्के जो है वो जीती है और वो बोलिविया के प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन टू गेट लेवल 4+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिएशन। कौन सा एयरपोर्ट जो है वो पहला एयरपोर्ट बना एशिया पैसिफिक रीजन पर जिसको लेवल 4+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिएशन दिया गया है। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ऑप्शन बी डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेक्सास, ऑप्शन सी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जिसको कि इंप्लीमेंट किया जाता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये पहला एयरपोर्ट बना एशिया पैसिफिक रीजन का जिसको हाईएस्ट लेवल 4+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिएशन दिया गया है। ये जो एयरपोर्ट है वो एक्रेडिट किया गया था अंडर एशियाई एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिएशन प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि वर्क कर रहा था अलाइनिंग इट कार्बन मैनेजमेंट विद ग्लोबल क्लाइमेट गोल के लिए, ताकि वो अचीव कर सके नेट जीरो इमिशन रिडक्शन को। डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेक्सास जो कि आपका ऑप्शन था यूएस का, ये पहला एयरपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका रीजन का जिसको कि लेवल 4+ एक्रेडिएशन मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट जो है लेवल 3+ अचीव कर लिया था 2016 में ही और बन गया था पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन का, और उसने मेंटेन करके रखा एक्रेडिएशन को सिंस 2016 तक। इनिशियली क्या था, 4 लेवल था, लेवल 1 मैपिंग, लेवल 2 रिडक्शन, लेवल 3 ऑप्टिमाइजेशन और लेवल 3+ न्यूट्रलिटी। एसीआई ने रिवाइज कर दिया इस प्रोग्राम को लेवल को 2020 पे और ऐड किया 2 न्यू लेवल 4 जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है और 4+ ट्रांजिशन। जो एम है ये जो न्यू 2 लेवल ऐड किया गया ताकि अचीव किया जाए जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का इन लाइन विथ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, और लिमिट किया जाए इंक्रीज ऑफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू 2 डिग्री सेल्सियस और अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल नॉट एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए 2 लेवल को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who released the report title Stop the Virus of Disinformation, the Malicious Use of Social Media by Terrorists, Violence Extremists and Criminal Group During the COVID-19 Pandemic। किसने रिलीज किया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है Stop the Virus of Disinformation, the Malicious Use of Social Media by Terrorists, Violent Extremists and Criminal Group During the COVID-19 Pandemic। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए UNICRI यूनिक्री, ऑप्शन सी IFPRI, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिक्री UNICRI, जो रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टॉप द वायरस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द मैलिशियस यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेररिस्ट, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एंड क्रिमिनल ग्रुप ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट UNICRI के द्वारा, जो कि ग्रुप ऑफ एसोसिएट है विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अलकायदा हो गया, ISIS हो गया, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है जो पेंडेमिक के दौरान वो जो स्प्रेड कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। ये जो रिसर्चर है वो एग्जामिन किया 3 ग्रुप ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि एसोसिएटेड है ISIS और अलकायदा एंड अदर क्राइम ग्रुप्स को इन्होंने एग्जामिन किया अबाउट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके डायरेक्टर एंटोनिया मारी डी मियो है और हेडक्वार्टर इसका ट्यूरिन इटली पे है। IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाला जाता है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Who has collaborated with Vaccine Confidence Project to undertake Team Hello? किसने कोलैबोरेट किया वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ ताकि वो अंडरटेक करे टीम हेलो को? आपके ऑप्शन है UN, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक,
ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएन। यूनाइटेड नेशन ने कोलैबोरेट किया है वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ, ताकि वो अंडरटेक कर सके टीम हेलो को। ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है कि वो काउंटर करे मिस इन्फॉर्मेशन को अराउंड कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। ये जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया गया था जब 61% रेस्पोंडेंट जो थे इंडिया के वो सेप्टिकल हो गए थे अबाउट कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। टीम हेलो जो है वो प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म साइंटिस्ट का, जो कि कनेक्ट करेंगे जनरल पब्लिक से और रिस्पॉन्ड करेंगे उनके क्वेरीज को काउंटर करने के लिए वैक्सीन के मिस इन्फॉर्मेशन को। टीम हेलो जो है वो एक्ट करेगा एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में साइंटिस्ट के लिए जो कि वर्क कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। टीम हेलो को सपोर्ट किया गया यूएन वेरीफाइड इनिशिएटिव के द्वारा, द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट एंड गैवी, द वैक्सीन अलायंस, ल्यूमिनेट, इका फाउंडेशन, ग्लोबल चैलेंज फाउंडेशन एंड यूएन फाउंडेशन के द्वारा। हेलो जो है वो रिफर करता है रिंग ऑफ कनेक्टेड साइंस दैट स्पेन द ग्लोब। बिसाइड इंडिया के अलावा टीम हेलो का मकसद है कि वो हाईलाइट करे जो वर्क अंडरटेकन किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा यूके में, यूएसए में, साउथ अफ्रीका, कतर, यूएई, फ्रांस, स्पेन, पेरू, कनाडा और ब्राजील में। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन एमंग नेशन, अचीव करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, और एक सेंटर होना चाहिए हार्मोनाइज करने के लिए जो एक्शन है नेशन का, इसलिए है यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट गवर्नमेंट को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, जो उनका पर्पस है कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। WHO कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है एजेंसी जो कि गवर्न करेगा स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अटेंड करना ऑल पीपल, जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है हेल्थ का वो प्रोवाइड करना। हेडक्वार्टर WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। WHO को फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1947 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Ministerial meeting of the Global Prevention Coalition for HIV Prevention 2020 was virtually hosted by UN, AIDS and whom? जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग था ग्लोबल प्रिवेंशन कॉलिशन GPC फॉर HIV प्रिवेंशन 2020 का वर्चुअली होस्ट किया गया है UN, AIDS और किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी UNFPA, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी UNFPA। जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग था ग्लोबल प्रिवेंशन कॉलिशन GPC फॉर HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस प्रिवेंशन 2020, इसको वर्चुअली होस्ट किया गया है UN, AIDS, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV AIDS एंड UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ HIV GPC के बिहाफ में। ये जो इंडिया से यूनियन मिनिस्टर जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने एड्रेस किया इस मीटिंग को। ये जो है नोट करने वाली बात है कि जो मेंबर स्टेट है GPC के वो एग्री किए है कि वो रिड्यूस करेंगे न्यू एडल्ट HIV इन्फेक्शन को 75% तक एट द एंड ऑफ 2020 तक फ्रॉम 2010 लेवल के। ये जो है टारगेट रखा गया है अचीव करे कि UNGA जो कमिटमेंट है कि वो एंड करे एड को बाई 2030 तक। इंडिया साइड जो है वो भी कमिटेड है कि वो अचीव करेगा 90 का टारगेट अक्रॉस द कंट्री बाय द एंड ऑफ 2020 और एलिमिनेट करेगा एक्वायर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एपिडेमिक को पब्लिक हेल्थ थ्रेट से बाय 2030 तक। अब यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV AIDS UN-AIDS, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनी ब्यानीमा है और इसके सेक्रेटेरिएट जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नटालिया कानेम है और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है और इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1947 में। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया का फॉर्मुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च को, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड का। ICMR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसको फाउंड किया गया था 1911 पे और इसका जो हेडक्वार्टर लीडर है बलराम भार्गव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which country is not in the list with highest tally of infant who did not get measles vaccine WHO report? तो कौन सा कंट्री लिस्ट में नहीं है जहां पर जो हाईएस्ट टैली था इन्फेंट का जिनको वैक्सीन मीजल्स का नहीं मिला है WHO की रिपोर्ट के अनुसार? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। जो न्यू रिपोर्ट WHO के द्वारा निकाला गया यूएस के द्वारा मिलकर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसका टाइटल है प्रोग्रेस टुवर्ड रीजनल मीजल्स एलिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2000 टू 2090। इंडिया उसके साथ 6 कंट्री और है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट है जिनको कि नहीं मिला है वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स के। ये गलत बात है। अ टोटल ऑफ 1.2 मिलियन चिल्ड्रन थे जिनको कि वैक्सीन नहीं मिला है पहला डोज मीजल कॉन्टेजिंग वैक्सीन MCV1 का 2019 में इंडिया पे। और जो अदर 5 कंट्रीज है वो उसमें से एक नाइजीरिया है जिसका 3.3 मिलियन, इथियोपिया 1.5 मिलियन को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1.4 मिलियन, पाकिस्तान 1.4 मिलियन और फिलीपीन 0.751 मिलियन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडोनम गिब्रेयेसस है और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, UNEHCAP report cites the role of which institution in assisting Indian government to contain COVID-19। जो UNEHCP रिपोर्ट है वो साइट करा रोल किस इंस्टीट्यूशन का कि उसने मदद किया है इंडियन गवर्नमेंट का कंटेन करने में COVID-19 को। आपके ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इसरो। जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है EHCAP, उसने रिपोर्ट किया जियो स्पेशियल प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक 2020 आ कंपेंडियम। उसने साइट किया कि जो रोल था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के भुवन जियो पोर्टल का कम्बैट करने में COVID-19 इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। उन्होंने साइट किया जो एफर्ट इसरो ने सपोर्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कंट्री का भुवन जियो पार्सल। भुवन एक नेशनल जियो पार्सल जिसको कि डेवलप और होस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। ये कंटेन करता है जियो स्पेशियल डाटा, सर्विस और टूल्स जो कि एनालाइज करता है कॉम्बैट करने में COVID-19 को मदद किया। UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक EHCAP, इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अरमिदा अलीसबाना है और हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन व नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी हम कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। ये ऑपरेट करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि डायरेक्टली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसको देखते हैं। और इसका चेयरमैन जो है इसरो के वो एक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। फाउंडर जो था इसरो के विक्रम भाई साराभाई थे और फाउंड किया गया था इसरो को 15 अगस्त 1969 में। और अभी प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर के सिवान है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इस्टेब्लिश किया था ताकि अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ और फोस्टर किया जाए जो इन्वॉल्वमेंट है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि जो इकोनॉमिक मेकिंग पॉलिसी है उसको बॉटम अप अप्रोच अचीव करने के लिए। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और CEO अमिताभ कांत है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है, जिसका काम है मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोडक्ट बनाना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे है। फाउंड किया गया था 1958 में और चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 15th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय हुम। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको किसने हेड किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए YB रेड्डी, ऑप्शन बी NK सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी NK सिंह। जो 15th फाइनेंस कमीशन है जिसको कि लीड कर रहे हैं चेयरमैन नंद किशोर सिंह NK सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया है रिप्रायोरिटाइज करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ताकि इंक्रीज किया जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को और पब्लिक स्पेंडिंग को हेल्थ इन इंडिया पे। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इंक्रीज करेगा इंडिया के स्पेंडिंग को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रॉम 0.95% ऑफ GDP से 2.5% कर देगा बाई 2024 तक। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस का उसको सिविल सर्विस एक्ट 1951 के अंतर्गत होना चाहिए। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो मदद करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो अचीव करे बेटर हेल्थ केयर पैरामीटर को। NK सिंह ने सजेस्ट किया है कि जो पब्लिक आउटले है वो फोकस करे प्राइमरी हेल्थ केयर पे, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे। साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी रिलाई करे स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेक्टर पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जो YB रेड्डी आपका ऑप्शन था वो हेड किए थे 14 फाइनेंस कमीशन को और शक्तिकांत दास वो प्रेजेंट गवर्नर है RBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Which city became the first Indian city to have an urban plan with gender specific focus? कौन सा सिटी पहला इंडियन सिटी बना है जिसके पास अर्बन प्लान है जेंडर स्पेसिफिक फोकस करते हुए? आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का मुंबई जो कि महाराष्ट्र का सिटी है वो बना है पहला सिटी कंट्री का जिसके पास जेंडर स्पेसिफिक सिटी अर्बन प्लान है, जिसका प्रोविजन जो कि डेजिग्नेटेड है स्पेस फॉर नीड ऑफ वुमेन के लिए। द ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC उन्होंने ऐड किया एक चैप्टर टाइटल जेंडर स्पेशल ग्रुप एंड सोशल इक्वालिटी
अंडर द रिवाइज ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2034। ये जो प्लान प्रपोज किया गया डिपार्चर फ्रॉम जेंडर ब्लाइंडनेस टू जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के द्वारा, ये जो रिवीजन है वो मदद करेगा वुमेन को वेरियस सेक्टर के कि वो कोलैबोरेट करे जो चैलेंजेस है, और जेंडर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अर्बन प्लानिंग को अप्रूव किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब बेंगलुरु जो कि कर्नाटका के सिटी है उसके सीएम बीएस येदुरप्पा है और गवर्नर वाजुभाई वाला। कोलकाता वेस्ट बंगाल की सिटी है, वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। मुंबई महाराष्ट्र की सिटी है, उसके सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट के लिए। हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ पीएमएफएमई स्कीम? किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट जो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम का? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.